हेलो एवरीवन, आई होप आप जो भी कर रहे हो उसमें आप खुश हो। तो ये है व्हाट आई वॉच दिस वीक का दूसरा एपिसोड, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो सभी मूवीज और शोज जो मैंने इस वीक देखे हैं और उनका एक शॉर्ट रिव्यू भी करूंगा। आप टाइम स्टैम्प से उस कंटेंट पे जा सकते हो जिसके बारे में आप सुनना चाहते हो। तो एक सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो लेटेस्ट मूवी सेगमेंट में आए तो इस वीक मैंने 3 मूवीज देखी हैं। पहली है 12 जुलाई को थिएटर में रिलीज हुई मूवी मिशन इम्पॉसिबल 7 डेड रेकनिंग पार्ट 1, जिसका मैंने एक फुल रिव्यू इस वीडियो में किया है। पर यहाँ अगर शॉर्ट में रिव्यू करें तो मूवी पूरी तरीके से थिएटर वर्थ इट है। अगर आप इसका ओटीटी पे आने का वेट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मूवी का रन टाइम टोटल 2 आवर्स 43 मिनट्स है और इसकी स्टोरी थोड़ी टिपिकल स्पाई मूवीज टाइप फील होती है, पर स्टिल इसका स्क्रीन प्ले इतना ग्रिपिंग है कि मूवी इतनी लंबी होने के बावजूद कहीं पे भी ड्रैग फील नहीं होती। और इसकी एंडिंग भी आपको एक्साइटमेंट फील कराती है पार्ट 2 के लिए और एक क्लोजर भी देती है। ऐसा नहीं लगता कि कहीं पे बीच में स्टोरी कट कर दी गई है। और इस मूवी का बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट टॉम क्रूज। एट द एंड अगर आपको पठान पसंद आई थी तो आपको ये मूवी भी पसंद आई। दूसरी मूवी है जियो सिनेमा पे फ्री में स्ट्रीम हो रही मूवी इश्क नादान। इस मूवी में 3 कहानियां पैरेलली चल रही होती है, तो पहले एक एक करके तीनों कहानियों पे बात कर लेते हैं। तो पहली कहानी है मोहित रैना और लारा दत्ता के कैरेक्टर की। ये कहानी मुझे सबसे अच्छी लगी। एक टाइम पे जब बाकी दोनों कहानियां मुझे पका रही थी तो बस इसी कहानी के कारण मेरा मूवी में इंटरेस्ट बना हुआ था। बहुत प्यारी और रियलिस्टिक कहानी है ये। तो इसके बाद अगर दूसरी कहानी में बात करें तो ये कहानी है नीना गुप्ता और कनवलजीत सिंह के कैरेक्टर की। ये कहानी स्टार्टिंग में मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लग रही थी, स्पेशली कनवलजीत सिंह के कैरेक्टर की सुभाष। पर धीरे धीरे ये कहानी अच्छी होती जाती है और एंडिंग भाई साहब बहुत अच्छी, दिल छू लिया मेरा। अब अगर तीसरी कहानी में बात करें तो ये कहानी है श्रेया पिलगांवकर और सुहेल नायर के कैरेक्टर की। ये कहानी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बहुत ही मिड सी कहानी है। इसके कैरेक्टर कई बार अजीब सी चीजें करते हैं जिसका कोई सेंस नहीं बनता। ये जो दिखाना चाह रहे थे मैं उसे सपोर्ट करता हूँ, पर सॉरी सर, आपका एग्जीक्यूशन सही नहीं था। अब अगर ओवरऑल बात करें तो अगर आपको फैमिली के साथ फ्री में कुछ देखना है तो आप इसे देख सकते हो। वन टाइम वॉच के हिसाब से ये अच्छी मूवी है। अब तीसरी मूवी है नेटफ्लिक्स की बर्ड बॉक्स बार्सिलोना मूवी। तो इस मूवी का प्लॉट एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में सेट है, जहां एक दिन अचानक से कुछ क्रिएचर्स आ जाते हैं जिसे जो भी देखता है वो अपनी जान खुद ही ले लेता है। तो अब लोग अपने घरों में खिड़कियां और दरवाजे बंद करके रहते हैं और जब भी बाहर जाना होता है तो ब्लाइंड फोल्ड ही रहते हैं ताकि इन्हें कुछ दिखाई ना दे। ओवरऑल कहानी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है और ये मूवी समवॉट उस पर डिलीवर भी करती है। इसका थ्रिल काफी सही है। थ्रू आउट द मूवी कई सारे सवाल आएंगे आपके दिमाग में और ये मूवी ऑलमोस्ट सभी सवालों का जवाब देती है, पर कई सवाल अभी भी अनक्लियर हैं, तो इसका पार्ट 2 आएगा। मूवी मिड से थोड़ा बेटर है और अगर आपको एक थ्रिल मूवी पसंद है या आप एक यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवी देखना चाहते हो तो आप ये मूवी देख सकते हो। अब अगर लेटेस्ट शो सेगमेंट में आए तो मैंने इस वीक 3 वेब सीरीज देखी हैं और 2 वेब सीरीज जो मैंने स्टार्ट तो की थी पर आगे देखने का मन नहीं हुआ, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो पहली वेब सीरीज जो मैंने पूरी देखी इस वीक वो है अधूरा का सीजन 1। इसका टीजर और ट्रेलर देखकर मुझे बचपन के फियर फाइल्स और आहट सीरियल की याद आई थी। बचपन में आहट का एक एपिसोड देखकर मैं सोने गया और डर के मारे पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं मूवीज और शो से कट ऑफ कर लूंगा। अब दोस्त बोलते हैं कि हॉरर देखो, तो मैंने सोचा कि इसी वेब सीरीज से स्टार्ट करते हैं और भाई डर तो लगा पर मजा भी आया। इसमें टोटल 7 एपिसोड हैं, जिसमें से पहले 3 एपिसोड बहुत ही नॉर्मल से हैं, पर तीसरे एपिसोड के बाद ये सीरीज अपने आप को एलिवेट करती है, अपने आप को बेहतर करती है और लास्ट एपिसोड तक बेहतर करती जाती है और एट द एंड ये एक अच्छी सीरीज बन जाती है। CGI और VFX इसके थोड़े से अच्छे नहीं है पर मैनेजेबल। अब अगर आपको हॉरर पसंद है या फिर आप एक ऐसी वेब सीरीज या मूवी खोज रहे हो जिससे आप हॉरर देखना स्टार्ट कर सको तो आप ये वेब सीरीज देख सकते हो। अब दूसरी वेब सीरीज जो मैंने इस वीक देखी है वो है TVF की संदीप भैया का सीजन 1। अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले एस्पिरेंट नाम की एक सीरीज आई थी और उसका एक कैरेक्टर बहुत फेमस हुआ था, संदीप भैया। तो ये सीरीज उसी कैरेक्टर की एक स्पिन ऑफ है, पर इसे देखने के लिए एस्पिरेंट सीरीज को देखना जरूरी नहीं है। अब अगर रिव्यू पे आए तो ये सीरीज बहुत ही अच्छी है। TVF की बाकी सीरीज की तरह ही ये बहुत ही ग्राउंडेड, इमोशनल और इंस्पायरिंग है। अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सीरीज जरूर देखना। सीरीज अच्छी है पर एक बहुत बुरी चीज मुझे लगी इसमें कि जितने भी प्रेजेंट वाले सीन हैं उसमें अनअकैडमी का प्रमोशन बहुत ही फोर्स लगता है मुझे और इसके कारण जो प्रेजेंट वाले सीन
सीन है उसमें इंटरेस्ट नहीं बन पाता, और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये सीरीज और ज्यादा बेटर होती और भी ज्यादा बेहतर होती। बाय द वे 23 अगस्त को TVF एक अपनी नई सीरीज अनाउंस करने वाला है, देखते हैं वो कैसी होगी। अब तीसरी वेब सीरीज पे आए तो मैंने इस वीक देखी है सोनी लिव की कॉलेज रोमांस का सीजन 4, जो इस सीरीज का फाइनल सीजन है। ये सीरीज भी TVF के प्रोडक्शन के अंडर ही आती है और इसका पहला सीजन YouTube पे आया था, जो शायद अब डिलीट हो गया है। सच बोलूं तो पहला सीजन वाज द बेस्ट, दूसरा सीजन वाज नाइस, बट तीसरा सीजन वाज डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। तो चौथे सीजन को लेकर मैं थोड़ा स्पेक्टिकल था कि ये कैसा होगा कैसा नहीं होगा, पर जैसा कि ये फाइनल सीजन था तो मैंने फॉर ऑल टाइम से इसे देखने का डिसाइड किया। और ये थर्ड सीजन जितना बेकार नहीं है और ना ही फर्स्ट सीजन जितना अच्छा है, ये सेकेंड सीजन जैसा मिड है। इसकी एंडिंग में कैरेक्टर रिटर्न करता है बहुत टाइम के बाद, पर ऑनेस्टली मुझे इतना स्पेशल फील नहीं हुआ उसे देखकर। सीरीज में कुछ अच्छे मूवमेंट्स हैं जिन्हें देखकर सही लगता है, बट ओवरऑल ये एक मिड सीरीज है। अगर आपने इसके सारे सीजन देखे हैं तो आप भी फॉर ऑल टाइम से इसे देख सकते हो एक बार, वरना ये एक स्किपेबल सीरीज है। अब फोर्थ सीरीज है जियो सिनेमा की फ्री में स्ट्रीम हो रही सीरीज इश्क नेक्स्ट डोर, जिसका पूरा सीजन मैं देख नहीं पाया, यहाँ बोलो तो झेल नहीं पाया। मतलब मान लिया कि आप फ्री में कुछ दे रहे हो, लेकिन मैं कुछ भी थोड़ी देख लूंगा फ्री में। सीरीज पूरी तरीके से टाइम वेस्ट लगी मुझे, तो इस पे बात करके आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इस वीक की 5वीं वेब सीरीज है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की द ट्रायल, जिसकी लीड में काजोल देखने को मिलेंगी। इसका मैंने बस एक ही एपिसोड देखा है और मुझे आगे देखने का मन ही नहीं हुआ। मैंने योगी बोलता है चैनल का एक थंबनेल देखा था, उस पे लिखा था शी हल्क इंडियन वर्जन, पर मुझे लगा था इतना भी थोड़ी बुरा होगा, पर इसके एक ही एपिसोड से मुझे समझ में आ गया कि कितना सही लिखा था इन्होंने। इसके डायलॉग इतने क्रिंज कि क्या ही बोलूं। मुझे तो ये सीरीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगर आपको कोर्ट ड्रामा देखना है तो आप ZEE5 पे अवेलेबल मनोज बाजपेयी की सिर्फ एक बंदा काफी है देख सकते हो, या फिर आप हॉटस्टार पे ही क्रिमिनल जस्टिस देख सकते हो सीजन 1 और 2, जिसमें पंकज त्रिपाठी है। अब रेट्रो रिव्यू सेक्शन में आए तो मैंने इस वीक 2 मूवीज देखी, एक हिंदी और एक इंग्लिश। तो पहली मूवी है 2015 की दम लगा के ईशा मूवी, जो अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है। इसके लीड में है आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर। मूवी मस्त है। आयुष्मान खुराना की पुरानी मूवीज की तरह ही ये मूवी काफी ग्राउंडेड अप्रोच रखती है और कॉमन मैन वाला नैरेटिव लेकर आगे चलती है। पर मेरे लिए इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट थी भूमि पेडनेकर, क्योंकि इन्होंने अपने इस कैरेक्टर के लिए अपना वेट बढ़ाया था ताकि वो मोटी लग सके, और इसके कारण वो बहुत ही डिफरेंट लगती है मूवी में और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी है। बाकी की जो कास्ट है उसने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है और इसकी स्टोरी और इसका कॉन्सेप्ट ग्राउंडेड होते हुए भी बहुत ही यूनिक है। और बाकी अगर आप मूवी देखकर ही पता करें तो बेहतर होगा। हाँ, एक और बात कि अगर आपकी फैमिली सेक्स को लेकर इतनी ज़्यादा ओपन नहीं है तो आप ये मूवी उनके साथ देखना अवॉइड ही करो। ऐसा मूवी में कुछ एक्सप्लिसिट सीन नहीं है, पर कुछ मूवमेंट्स हैं जो आपको ऑकवर्ड फील करवा सकते हैं। अब दूसरा रेट्रो रिव्यू है 2013 की द हॉबिट द डिसोल्यूशन ऑफ स्मग का। तो ये मूवी हॉबिट सीरीज का दूसरा पार्ट है जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का प्रीक्वल है। तो मूवी अच्छी है, अगेन फर्स्ट पार्ट की तरह ही इसका VFX, स्क्रीन प्ले और कैरेक्टर्स सब अच्छे हैं। पर अगर मुझे इसे रैंक करना हो तो मैं इसे पहली मूवी से नीचे रैंक करूंगा, क्योंकि ये मूवी पूरी तरीके से अपने थर्ड पार्ट के लिए एक सेटअप की तरह, और एज एन इंडिविजुअल मूवी अगर मैं इसे कंपेयर करने जाऊं तो इसी कारण ये थोड़ी वीक पड़ जाती है और इतनी इम्प्रेसिव नहीं लगती। हाँ, ये बात अलग है कि इसके कारण पार्ट 3 बहुत मस्त लगेगा और इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, क्योंकि ये मूवी फॉरगेटेबल नहीं है बिकॉज इसका सेटअप भी बहुत ही रिच फील होता है। अगर ये मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के यूनिवर्स की नहीं होती तो मैं शायद इसकी तारीफ भी करता, पर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का हॉलीवुड में भी बार बहुत ही ऊपर है। बाकी ये था मेरा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो ये वीडियो लाइक कर दो। जिस मूवी और सीरीज के बारे में आप सुनना चाहते हो उसका नाम नीचे कमेंट कर दो। ऐसी वीडियोस देखने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर दो और हाँ, ये वीडियो शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।